ओ सर जी, पार्लियामेंट लॉजेस में तो हल्ला बोल दिया है पुलिस ने। आईजी आ गया है और पुलिस वगैरह आ गई है, और ये साद रफ़ीक साहब ज़ख्मी हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे हैं सारी तफसील, और इन्होंने गुंडागर्दी की इंतहा कर दी है। ये पाकिस्तान को तबाह करने के लिए आए हैं, तबाह कर रहे हैं। ये देखें मनाजिर, देखें आप ये देखें, ये देखें, ये गंदा मनहूस जो शेख रशीद है, ये अपनी तरफ से ड्रामे कर रहे हैं। इसमें इसमें साद रफ़ीक साहब ज़ख्मी हो गए हैं, और बहुत बुरा हाल है। सारे उलमा को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये देखें, आईजी एमएनए को अगवा करने आया था। ये आईजी एमएनए को अगवा करने आया था। ये अकरम खान दुरानी कह रहा है। ये देखें, पूरे पाकिस्तान के वर्करों को इस्लामाबाद बुलाएंगे। अकरम खान दुरानी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। ये आदमी गए हैं लॉजिस में, 80 आदमी, तो वो जुर्म नहीं है, वो आसान काम है। इनके कपड़े बदलवाए गए हैं वहां पे लॉजिस में, और लॉजिस में बंदों को। मौलाना साहब भी आ गए। ये देखें, ये मौलाना साहब भी आ गए, लाइव आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल। इस वक्त मौलाना साहब आ गए हैं, और ये एमएनए गिरफ्तार कर रहे हैं। ये गिरफ्तार करके कहीं लेके जाना चाहते हैं, मेरा ख्याल है। ये हम पहले यही कह रहे थे कि यही करेंगे। ये देखिए, हमने की 5 घंटे मेहनत की है कि इनको, ये अंसारुल इस्लाम वालों को निकालना, कपड़े बदल रहे हैं और इनको हमारे हवाले पुलिस के हवाले कर देंगे। क्यों पुलिस के हवाले कर दे भाई? तो तुम्हारे बाप कहे कि वो सिक्योरिटी कोई ना रखे। लोगों ने जो बैंकों में, घरों में सिक्योरिटी वगैरह रखी हुई है, ये इमरान खान जो है ना, ये सीधे तरीके से ये बाज नहीं आएगा। ये इसका पहले प्लान ही इसका यही है कि ये प्लान ही यही है, इसका प्लान ही यही है ये इसका। बिल्कुल ये सही स्ट्रेटजी है। जो कल की ये गुंडागर्दी दिखा रहे हैं ना कि हम किसी एमएनए को नहीं आने देंगे, एमपीए को नहीं आने, इनका हल ही यही है कि यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हो जाएं इस्लामाबाद में। अगर ये धांधली करने लगे तो इनको सबक सिखाएं, असद कैसर को भी सबक सिखाएं। पार्लियामेंट के अंदर जो है ना, ये लोग आ जाएं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये डी चौक पे सारे ये 3 दिन यहाँ पे बैठे रहें जब तक ये अदम एतमाद नहीं होता। ये लोग आके डी चौक पे बैठ जाएं। ये लोग, ये देखें, आपको ये अभी बता रहे हैं ये क्या ऊपर आ रहा है। ये मौलाना फजल रहमान साहब क्या कह रहे हैं, ये देखें। कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। ओ माय गॉड, मौलाना फजल रहमान की मुल्क भर से कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। अल्लाह रहम करे, ये तो हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं यार। ये जो नाअहल और नालायक हुकूमतें हैं, ये देखें ऊपर ये देखें, मौलाना फजल रहमान साहब ने मुल्क भर के कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। ये गुंडागर्दी इन्होंने इस तरह ये की है, गुंडागर्दी। ये शेख रशीद, ये जी 70 लोग ले आए हैं 70। वहाँ पे 700 लोग मौजूद होते हैं। मैंने खुद वहाँ पहुँचा है। मौलाना साहब की अपील सुने जी, मौलाना साहब की, मुल्क भर से कारकुनान को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। ये गुंडागर्दी कल की आप देख रहे हैं मिरान नियाजी की, जो कि मैं बंदूक की लेके आ जाऊंगा और मैं आसिफ जरदारी को मारूंगा। ये बचेगा नहीं। आप ये इस तरह धमकियों से बचने वाला। ये देखें लाइव गिरफ्तारी मौलाना साहब की जा रही है, आपके सामने लाइव गिरफ्तारी जा रही है। ये देखें, ये देखें कितने पुलिस वाले उनको ये पकड़ के लेके जा रहे हैं। ये यहाँ पे जाने नहीं दिया जा रहा। जो एक गाड़ी ने जाने की कोशिश की, सुने, गाड़ी को बिल्कुल एंट्री पॉइंट भी रोक लिया है, और वहाँ पर कुछ हाथापाई भी हुई है यहाँ पर कारकुनान और पुलिस के दरमियान। और यहाँ पर जो गाड़ी के ड्राइवर थे, उनकी तबीयत भी थोड़ी सी हमें देखा कि खराब हुई भी है उस हवाले से। लेकिन यहाँ पर अपोजिशन की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच रही है। ना सिर्फ अपोजिशन के यहाँ के नुमाइंदे तफसील बता रहे थे पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर से। उन्होंने अब तक के वाक़यात के बारे में बताया है, और अभी तक मुकम्मल तौर पर वहाँ पर अमन नहीं हो सका है। अफरा तफरी का आलम है। तंजीम अंसारुल इस्लाम के कारकुनान भी वहाँ पर मौजूद हैं। कई पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं, जिनको आप जियो न्यूज़ पर इन मनाज़र में देख भी सकते हैं। और इसी जगह पर अब से काफ़ी देर पहले मौलाना फजल रहमान भी अपनी गाड़ी में पहुंचे थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के ये मौलाना साहब सुनो। इस्लामाबाद पुलिस के जरिए अगवा किया जाएगा, जिसके लिए हमारे रजाकाराना तौर पर यहाँ पहुँचे और अमन पहुँचे हैं। कोई असलहा नहीं, कोई ऐसी हरकत नहीं है जिस पर एतराज किया जा सके। इन्होंने आज हमारे लॉजेस के ऊपर
लॉजेस में हमारे एमएलए के ऊपर जो दावा बोला है, जो हमला किया है, मैं मीडियम के सरबराह की हैसियत से यहाँ पहुँचा हूँ। मैं अपने दोस्तों के हमरा गिरफ्तारी पेश करूंगा। वाह। उनको कहना चाहता हूँ, हर पार्टी के वर्कर को कहना चाहता हूँ कि हर पार्टी के वर्कर को कहना चाहता हूँ कि वो पहुँच सके तो इस्लामाबाद पहुँचे, वरना अपने अपने शहरों में रोड बंद कर दें, कारोबार वतन बंद कर दें और उनको बता दें कि तुमने हमें चैलेंज किया है, हमने आपके मुकाबले के कदम उठाई है, हम आपसे लड़ेंगे, मैदान में लड़ेंगे और इंशाअल्लाह कारकुन जहां भी है हमारी आवाज पर लब्बैक कहते हुए घरों से निकल आए और इस जालिमाना जाबिर नालायक नाअहल हुकूमत के खिलाफ जिस जगह पर भी हो मौलाना फजल रहमान साहब ने जी सख्त आर्डर जारी कर दिया है। पीपल्स पार्टी वालों का भी यही मौक़िफ़ है, मुस्लिम लीग नून का भी मौक़िफ़ है। उन्होंने कि जहाँ जहाँ भी खड़े हैं सब जो है लोग जो है वो बाहर निकलें और ये इनकी गुंडागर्दी का मुकाबला करें और हम इनकी गुंडागर्दी का मुकाबला करेंगे। हालात बहुत ख़राब हैं, अल्लाह रहम करे। हम पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं, लेकिन जो वतीरा जो न्याजी ने शबाज इसने शेख रशीद ने फवाद चौधरी ने अपनाया है और कल के जो ड्रामे कर रहे हैं कि जनाब हम किसी कारकुन किसी एमएनए को अंदर नहीं घुसने देंगे, ये इनके बाप की पार्लियामेंट है कि जनाब ये ऐसी बातें करते हैं। ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं और इसका नतीजा जो है सारी ज़िम्मेदारी है इमरान खान के ऊपर आएगी। जो भी हालात ख़राब हुए मौलाना साहब ने अपील कर दी है, इसकी सारी ज़िम्मेदारी इमरान खान के ऊपर होगी, इमरान खान के ऊपर होगी। इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाए, सारे मसले हल हो जाएंगे। गिरफ़्तार कर लिया जाए इमरान खान को, वो ज़हनी तौर पे पागल हो चुका है, अदम एतमाद की वजह से ज़हनी तौर पे इमरान खान पागल हो चुका है।